गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर बेटा अपन ने चैप्टर 2 इज मैटर सराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके अंदर अपन ने कॉलॉइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन और उनकी प्रॉपर्टी, उनके बारे में पढ़ा। साथ ही साथ उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उनके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया। आज अपन कंटिन्यू करते हैं सेकंड चैप्टर को ही, जिसके अंदर ध्यान देना सेपरेशन और सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर। कहने का मतलब मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अब मिश्रण के घटकों के पृथक्करण के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, उसको अपन वन बाय वन अध्ययन करेंगे, तो ध्यान से सुनना। इसके अंदर देखें हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट। कलर्ड कंपोनेंट के अंदर जैसे अपन ने ले लिया डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। कहने का मतलब रंग वाले घटक डाई को नीले या काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। रंग वाले घटक के अंदर डाई हो गई और उसको नीले या काले रंग की स्याही से कैसे सेपरेट करेंगे। इसके अंदर ध्यान देना बेटा, क्या किया मैंने, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने पानी फिल कर लिया, ओके, और उसके ऊपर मैंने एक कांच की पतली सी प्लेट आती है जिसको कहते हैं वॉच ग्लास, और वॉच ग्लास के अंदर इंक डाल दी। और फिर क्या कर रहा हूँ, इस पानी को मैं जैसे इस इंक को डायरेक्ट गर्म नहीं कर रहा हूँ, इसके माध्यम से मैं इसको, पानी के माध्यम से मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। तो देखना क्या होगा कि कुछ समय बाद अपन देखेंगे कि ये जो इंक थी, इंक में से जो वाटर था या जो वाटर कंपोनेंट था वो जो है वेपोराइज होकर के उड़ जाएगा, और पीछे पीछे कुछ समय बाद काले रंग का पदार्थ या जो नीले रंग का जो पदार्थ है वो पीछे रहेगा। तो कहने का मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपन रंग वाले घटक डाई को नीले या काले रंग की स्याही से पृथक कर सकते हैं। देखें वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई। कहने का मतलब जो इंक है वो, कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है। थस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। अतः इस तरह से हम विलायक से विलेय को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, क्योंकि ये वाष्पीकरण का प्रोसेस हुआ। जैसे ये अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, पानी जो है एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर भाप बन करके उड़ जाता है, तो पीछे जो पदार्थ बचता है वो, कहने का मतलब जो मतलब सॉल्यूट होगा, जो विलेय पदार्थ को, कहने का मतलब अपन जो है वाष्पीकरण की विधि के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो रंग वाले घटक डाई को नीले या काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करेंगे, वाष्पीकरण की प्रोसेस के द्वारा। देखिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। विलायक से विलेय को सेपरेट करने की जो विधि है वो कौन सी है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की विधि द्वारा अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब अगला मेथड देखें, दूसरा है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। कहने का मतलब दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। ध्यान देना बेटा, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। क्या मतलब हो गया कि जो मतलब दूध से इसको पृथक करने के लिए क्या होता है कि इन कणों को पृथक करने के लिए जो कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। मतलब समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल, में छोटे होते हैं, और पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से आसानी से, कहने का मतलब पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। तो इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि, कहने का मतलब फिल्ट्रेशन टेक्निक को मतलब उपयोग में नहीं ले सकते। सच मिक्सर आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब इनको अपकेंद्रण विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है ना। जैसे कभी कभार, जैसे आप कभी
खून टेस्ट वगैरह किया होगा। तो उस दरमियान क्या करते हैं कि जैसे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल लेते हैं ना, सैंपल लोड करते हैं, तो इस प्रकार की एक मशीन होती है, मतलब खूब सारी टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल लोड कर लिए जाते हैं, है ना, इस तरीके से ब्लड सैंपल, और फिर उसको एक मशीन के अंदर ट्यूब के इस तरीके से फर्मे बने हुए होते हैं, और ये मशीन क्या होती है कि 10,000 RPM मतलब रन्स पर मिनट, 1 मिनट में 10,000 राउंड मतलब घूमती है। इतना तेज से भी तेज़ कर सकते हैं स्पीड को। तो इतनी तेज़ घूमने के बाद क्या होता है कि इनसे मतलब दूध है, या जैसे दूध से जो फैट को अलग किया जाता है तो वो भी इसी विधि के द्वारा किया जाता है। तो मतलब जो जैसे यहाँ पर लिखा दूध से क्रीम को अपकेंद्रण विधि के द्वारा, है ना, अलग किया जा सकता है। तो इस तरीके से मतलब, क्योंकि बाकी नॉर्मल अगर फ़िल्टर पेपर से अगर अपन इसको छानेंगे, है ना, तो ये क्या होते हैं कि मतलब फ़िल्टर पेपर के अंदर से पास हो जाते हैं। तो मतलब दूध से क्रीम को इस विधि मतलब छानन विधि के द्वारा अपन अलग नहीं कर सकते। इसको अलग करने के लिए कहीं कहीं पर अपकेंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड भी होता है, जिसके द्वारा अपन इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। समझ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर सैंपल लोड करते हैं, फिर इसको मतलब ये जो मशीन होती है इलेक्ट्रिक, इसको 10,000 RPM पर घुमाया जाता है, जिससे क्या होते हैं पदार्थ जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे मतलब अलग अलग स्पीड और भी होती है, 20,000 है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो कहने का मतलब इस विधि के द्वारा अपन इसको अलग कर सकते हैं। देखो देखें, समटाइम्स सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल and pass through a filter paper. For such particle, the filtration technique cannot be used for separation. Such mixture are separated by centrifugation. तो centrifugation technique के द्वारा अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। इनका उपयोग कहाँ कहाँ है देखो बेटा। एप्लीकेशन, यूज अ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। तो इस तरीके से ये दूसरी विधि थी, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। थर्ड देखें, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। कहने का मतलब 2 अघुलनशील द्रव है ना, 2 अघुलनशील द्रव को सेपरेट कैसे करेंगे, पृथक कैसे कर सकते हैं। देखें जैसे तेल और जल हो गया है, इस तरीके से। तो इनके लिए क्या होता है, एक सेपरेटिंग फनल होता है, समझ रहे हो, इस तरीके से। देखें एक सेपरेटिंग फनल होता है इस तरीके से। यहाँ पर कॉर्क लगी हुई होती है, और ऊपर से क्या है कि ये जैसे ढक्कन वगैरह वाला पोर्शन हो गया, यहाँ से मतलब दोनों को जैसे वाटर है और तेल के मिक्सर को डाल देते हैं। अब अपन को मालूम है कि भाई जो ऑयल है वो पानी में घुलनशील नहीं है, तो ऑयल ऊपर रहेगा और पानी नीचे। फिर क्या करते हैं, नीचे टेस्ट ट्यूब डालते हैं, जो ये कॉर्क खोलते हैं तो धीरे धीरे मतलब ये पानी इसमें से पास हो जाता है और पानी सेपरेट हो गया। फिर वापस बंद कर देंगे, फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब लगाएंगे, उसमें से ऑयल निकाल देंगे। तो कहने का मतलब ये जो सेपरेटिंग जो फनल होता है, इस विधि के द्वारा अपन इसको दोनों को जो अघुलनशील द्रव है उनको सेपरेट कर सकते हैं। देखो 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल के द्वारा। केरोसिन और ऑयल है, ये स्टॉप कॉर्क है। सेपरेशन ऑफ 2 इनसॉल्युबल लिक्विड या इम्बिसिबल लिक्विड जो आपस में घुलनशील नहीं होते उनको, और अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखो इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। इसके यूजेस देखो, द सेपरेट मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर, तेल और जल के मिश्रण को पृथक करने में। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द ओर, द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। कहने का मतलब कि धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग है ना, जो लाइटर स्लैग है, हल्के स्लैग जो धातु मल है, मतलब धातु की जो अशुद्धियाँ वगैरह जो होती है को ऊपर से हटा लिया जाता है, तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रहता है। मतलब जो अशुद्धियाँ वगैरह होती है वो सरफेस पर आ जाती है, और जो शुद्ध लोहा है वो बॉटम पर रह जाता है। इस विधि के द्वारा अपन इसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फिर
द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। इस सिद्धांत के अनुसार, ध्यान देना, इस सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। मतलब अपनी जीन्स की डेंसिटी के अनुसार ये जो है, मतलब आसानी से अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये तीसरी विधि थी, जिसके अंदर फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था कि जिसके अंदर जो रंग वाले घटक है डाई को कैसे पृथक करोगे वाष्पीकरण विधि के द्वारा। सेकंड अपन ने किया दूध से क्रीम को कैसे पृथक करेंगे अपकेंद्रण तकनीक द्वारा, और जो अघुलनशील द्रव है उसको पृथक करने के लिए पृथककारी कीप का उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देना बेटा। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्पर। कहने का मतलब नमक और कपूर के मिश्रण को किस तरीके से अलग किया जा सकता है। नमक कपूर का मतलब हो गया कि ये, जैसे ध्यान रखना बेटा, ये मैंने अगले चैप्टर में या उससे पिछले वाले चैप्टर के अंदर भी अपन ने किया था ऊर्ध्वपातन टेक्निक। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या होता है कि इनके अंदर कहने का मतलब ठोस से सीधे ठोस से सीधे गैस और गैस से वापस ठोस अवस्था आती है। कहने का मतलब बीच में द्रव अवस्था नहीं आती, समझ रहे हो। सॉलिड से सीधे कन्वर्ट होती है गैस के अंदर, गैस से वापस सॉलिड, कहने का बीच में लिक्विड स्टेट जो है वो नहीं आती। ठोस से गैस और गैस से वापस ठोस के अंदर परिवर्तित होने की जो प्रोसेस है उसको कहेंगे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। तो नमक और कपूर को ऊर्ध्वपातन टेक्निक के द्वारा अपन सेपरेट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक ध्यान देना, देखो इस तरीके से यहाँ बता देता हूँ, एक बार सुन लो। जैसे ये एक जनरल डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये स्टैंड है ना, इस स्टैंड पर यहाँ पर मैंने बर्नर लगा दिया। ओके, अब क्या कर रहा हूँ, जैसे ये प्याली ली, इस प्याली के अंदर मैंने कीप डाल दी और कीप जो ऊपर कॉटन डाल दिया, कॉटन रख दिया, और यहाँ पर मैंने नमक और कपूर का मिश्रण ले लिया। तो क्या होगा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ये कपूर क्या होगा, अब ठोस है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ये जो है लिक्विड न बन करके सीधा क्या बनेगा, गैस। यहाँ पर मैंने कॉटन क्यों लगाया, क्योंकि ये भाप जो है वो बाहर नहीं निकले, और गैस जो वेपर बनेगी वो मतलब यहाँ वापस इसकी तुलना में यहाँ ठंडी लेयर होने की वजह से क्या हो जाती है, यहाँ जम जाती है, समझ रहे हो, पीछे पीछे जो है सॉल्ट बच जाता है। तो इस तरीके से अपन उसको सेपरेट कर सकते हैं। मतलब लिक्विड अवस्था नहीं आएगी बीच में, ठोस जो है परिवर्तित हो रहा है किसके अंदर, गैस के अंदर उड़ रहा है, और वापस किस में बदल रहा है, मतलब ठंडा होने की वजह से ठोस के अंदर। तो कहने का मतलब ठोस से गैस में और गैस से वापस ठोस में परिवर्तित होने की जो प्रोसेस है उसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, और नमक पीछे बचा रहेगा। देखो ये जो मैंने चित्र बनाया है, कॉटन है, इन्वर्टेड फनल, उल्टी कीप रख दी, और सॉलिड, फिर ये अमोनियम क्लोराइड कह दो या भले कपूर कह दो, है ना। अमोनियम क्लोराइड की भी प्रॉपर्टी इस प्रकार की होती है, कपूर लिख दो भले, यहाँ पर एक ही बात है। और वेपर ऑफ NaCl, अभी जैसे यहाँ पर अगर कपूर ले रहा हूँ तो वेपर ऑफ कैम्पर, है ना, कपूर की हो जाएगी CampHOR, इस तरीके से। और ये चाइना डिश होगी, इसके अंदर अपन ने नमक और कपूर का मिश्रण ले लिया। अमोनियम क्लोराइड नौसादर की भी प्रॉपर्टी बेटा इस तरीके की होती है, कपूर है, नौसादर है ना, ये नेफ्थलीन की गोलियां वगैरह है, उनके अंदर भी जब इसको गर्म करते हैं तो सीधे मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से मतलब जो है अपन उनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सब्लिमेशन, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड NaCl या कैम्पर बाई द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा जो है कपूर एवं नमक का पृथक्करण। तो इस तरीके से अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये अपनी चौथी विधि हो गई सब्लिमेशन, जिसके अंदर नमक और अमोनियम क्लोराइड है या कपूर है, ठीक है, के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये ध्यान रखना। देखो कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, मतलब जब इसको गर्म करते हैं तो सीधे सीधे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, गैस के अंदर। इसके बाद ध्यान देना बेटा, सो टू सेपरेट सच मिक्सर
देन कंटेन सब्लिमेट वोलेटाइल VOLATILE volatile component from a non sublimate impurity the sublimation process is used। कहने का मतलब नौसादर है या कपूर को गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों को जिनमें ऊर्ध्वपातित होने वाले अवयव को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य कौन सा था? नमक था। अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये चौथी मेथड होगी ऊर्ध्वपातन। अब अपन करते हैं, ध्यान देना, हो गया। इसके बाद में अपन करते हैं फिफ्थ, इज द डाई इज ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। क्या मतलब हो गया? ध्यान देना कि क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? क्या काली स्याही में, ध्यान देना बेटा, इसके बाद में क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? मतलब जो काली स्याही है उसके अंदर एक ही कलर है या रंगों का मिश्रण होती है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि एक, जैसे मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने एक, मान लीजिए बड़ा सा पात्र लिया, समझ रहे हो, यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, वाटर। फिर क्या कर रहा हूँ, एक पेपर स्ट्रिप ले रहा हूँ। इस पेपर स्ट्रिप के ऊपर लगभग 1 या 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बीच में एक डॉट लगा देता हूँ इंक का, स्याही का, समझ रहे हो। इंक यहाँ पर क्या हो रही है, विलय है, और वाटर जो है यहाँ पर विलायक का कार्य कर रहा है। यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। कुछ समय बाद अपन देखते हैं ना, तो जैसे ये स्ट्रिप जो है पानी को एब्जॉर्ब करेगी, तो पानी को एब्जॉर्ब करती है ना, तो ज्यों पानी को ये एब्जॉर्ब करके पानी ज्यों इसके ऊपर चढ़ेगा, त्यों ये इंक को भी ये अपने साथ साथ लेता जाता है। और ये जो इंक जो होती है ये विभिन्न कलर के अंदर क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती है, इस स्ट्रिप के ऊपर फैल जाती है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि डाई जो है वो एक मतलब फिक्स कलर नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण होती है। देखें, जैसे ये स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ली, और ये जो लाइन ड्रॉ बाई पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ पर मैं एक डॉट लगा देता हूँ इंक का, स्पॉट ऑफ इंक। अब इसको मैं किसी पात्र के अंदर रखता हूँ तो क्या हो जाता है, देखें, जैसे ये ग्लास रोड होगी, समझ रहे हो, और ये पेपर क्लिप हो गए, और यहाँ पर मैं डॉट लगा दिया, और स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर डाल दी, और यहाँ पर जैसे ये इंक का डॉट है, और क्या होगा कि यहाँ से जो ये स्ट्रिप फिल्टर पेपर की स्ट्रिप के द्वारा जो वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा, त्यों इस शीट के ऊपर ये इंकों को भी फैला देते हैं। क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नॉन एज क्रोमेटोग्राफी। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि को क्या कहेंगे? क्रोमेटोग्राफी। इसका यूज कहाँ हो रहा है? कलर इन डाई में रंगों को पृथक करने में, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड रक्त से नशीलों पदार्थों को पृथक करने में इस विधि का उपयोग होता है। कहने का मतलब ये एक प्योर कलर नहीं है, डाई विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण है, और इस विधि के द्वारा अपन जो काली स्याही अपन को वास्तव में दिख रही है वो वास्तव में काली नहीं होकर के विभिन्न रंगों का मिश्रण है। इससे अपन पता लगा सकते हैं, किस विधि के द्वारा? क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। ओके, अब देखें, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब देखें, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। कहने का मतलब दो अघुलनशील द्रव का तो मैंने आपको बताया पृथक्करण, लेकिन जो घुलनशील द्रव है उसको सेपरेट करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो ध्यान रखना बेटा, इस विधि को सेपरेट करने के लिए, दो घुलनशील द्रव को सेपरेट करने के लिए जो विधि है वो है डिस्टिलेशन विधि या आसवन विधि। आसवन विधि के अंदर क्या होता है बेटा कि जैसे मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन और वाटर का मैंने मिक्सर ले लिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इनको बॉईल कर रहा हूँ। तो बॉईल करने पर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, अलग अलग क्वथनांक के ऊपर ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इस विधि को कहने का मतलब जो मतलब हर एक का अपना, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, उसी प्रकार अलग अलग टेम्परेचर होता है। अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अपन थर्मामीटर से नोट डाउन कर लेते हैं
है ना। यह मिक्सर ले लिया, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क प्रभा जी फ्लास्क हो गया, आसवन फ्लास्क हो गया, और ये क्लैंप स्टैंड के अंदर मैंने लगा दिया। अब क्या होगा, जो ही मैं इसको गर्म करूँगा ना, थर्मामीटर की सहायता से अपन इसका टेम्परेचर नोट कर देते हैं, और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ये मिक्सर जो है अपने आप ही सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ कूलिंग नली लगी होती है, यहाँ से जो वाटर वेपर आती है ना, तो वाटर वेपर यहाँ से कूल होने के बाद, कहने का मतलब वापस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और यहाँ इसको अपन सेपरेट कर लेते हैं। देखो देखें, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इसको आसवन विधि भी कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब उनके जो क्वथनांकों के अंतर के आधार पर, समझ रहे हो, इस विधि को आसवन विधि भी कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। समझ रहे हो, मतलब क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है, उनको मतलब इस विधि के द्वारा अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बेटा ये विधि थी, 6th विधि अपन ने की, घुलनशील द्रवों को कैसे पृथक कर सकते हैं। अब देखें इसी को कंटिन्यू करते हैं अगले मेथड को। देखें, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। कहने का मतलब वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वायु से, क्योंकि वायु जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। तो ध्यान देना बेटा, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सर, वायु एक समआंगी मिश्रण है, एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनको सेपरेट करने के लिए जो विधि काम आती है, ध्यान देना बेटा, उसका नाम है प्रभाजी आसवन विधि। इसके अंदर ध्यान देना, देखो जैसे ये एयर है, वायु है, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। दाब को तो बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, डिक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको करवाया था कि दाब को बढ़ा करके, टेम्परेचर को कम करके इनकी अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। तो वायु के अंदर दाब बढ़ा रहे हैं, तापमान कम करके इनकी अवस्थाओं को परिवर्तित करके ये किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगी, जो वायु है वो लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर परिवर्तित होने के बाद LO2 वार्म अप स्लोवली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे फिर क्या करेंगे, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है कि गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। विभिन्न ऊंचाइयों पर जो गैसों का अलग अलग क्वथनांक के ऊपर, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अपन इनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। समझ रहे हो, वायु थी, वायु के अंदर दाब बढ़ाया और तापमान कम किया। तापमान कम करने जैसे मान लीजिए जैसे गैस स्टेट थी, समझ रहे हो, गैस से वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, लिक्विड के अंदर, पास आ जाएंगे, और लिक्विड से वापस किस में बदल जाएगी, सॉलिड के अंदर। कहने का मतलब अपन इनको जैसे दाब बढ़ा रहे, तापमान कम कर रहे, तो ये लिक्विड में परिवर्तित होगी। फिर इनको प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, प्रभाजी आसवन कॉलम बताया था ना, तो मतलब उनको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर उस कॉलम के अंदर डाल करके। ओके, तो इस तरीके से बेटा ये थी हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, देखें देखो जैसे गैसेज जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन, एक टेबल दे रखी है, और इनके अंदर जैसे ये हो गया, देखें वायु प्रतिशत आयतन में। कहने का मतलब परसेंटेज एयर बाई वॉल्यूम, वायु प्रतिशत जो आयतन के अंदर है। तो जैसे ऑक्सीजन -183 पर, आर्गन -186 पर, और नाइट्रोजन है -196 पर। इसका जो अमाउंट है, ऑक्सीजन जो होती है लगभग 21% होती है, 20.9 एटमॉस्फेयर में, ये 0.9, और ये हो जाएगी नाइट्रोजन होती है 78.1%। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अब इसके आज की लास्ट विधि है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। कहने का मतलब किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखें द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू
purity solids. For example, the salt we get from sea water can have many impurities in it. क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग कर, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग कर ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग जो है ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उनमें कई अशुद्धियाँ होती है, समझ रहे हो। तो इनको शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन विधि का या क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में या अशुद्ध नमूने से फिटकरी को प्राप्त करने में। देखें एप्लीकेशन का क्या है इसकी, प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, समुद्री जल से जो नमक प्राप्त होता है उनके अंदर ढेरों अशुद्धियाँ होती है, तो उनको शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि उपयोग में ली जाती है। और इससे कहने का मतलब क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ जो होती है वो अलग हो जाती है और शुद्ध नमक प्राप्त होता है। इसके बाद में सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, एलम का मतलब क्या फिटकरी, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, मतलब अशुद्ध नमूने से फिटकरी को जो प्राप्त किया जाता है ना, जिसको विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन के अंदर काम में लेते हैं। तो इस तरीके से है ना, ये जो है किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध पदार्थ को कैसे पृथक करेंगे, तो उसके अंदर ध्यान रखना बेटा क्रिस्टलीकरण विधि काम में आती है। इस तरीके से बेटा ये विधियाँ थी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टर्न पर अपन इसके आगे वाला टॉपिक करेंगे। और एक दो क्वेश्चन है जो होमवर्क के अंदर नोट डाउन कर लो, पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं 9460656610 पर, या फिर स्कूल आकर के भी आप पूछ सकते हैं डाउट, समझ रहे हो। रिवीजन भी करते रहें। एक दो क्वेश्चन डाल देता हूँ, ये नोट डाउन कर लो बेटा। गिव द नेम ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। निम्न घटकों को पृथक करने की विधि का नाम दें। दही से मक्खन, बटर फ्रॉम कर्ड, साल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्री जल से नमक, एंड थर्ड है नमक से कपूर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। इन विधियों का नाम बताना आपको। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो है क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग लिखिए। राइट एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। जो क्रिस्टलीकरण विधि है कहाँ कहाँ आ रही है, उनके क्या यूजेज है, उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है बेटा। इस तरीके से पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें, रिवीजन करते रहें और साथ साथ में कॉपी में भी लिखते रहें, ताकि इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। और पिछले वाले भी जो चैप्टर मैंने करवाए हैं वो भी पढ़ते रहें। और कोई भी अगर समस्या है, डाउट है, तो आप डाउट क्लास के अंदर आकर के पूछ सकते हैं। इसके अंदर अपन ने जो एलिमेंट्स जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इसके अलावा सेपरेटिंग जो कंपोनेंट है किस तरीके से सेपरेट करते हैं उसकी विधियाँ, इसके अलावा अपन ने सस्पेंशन, कॉलॉइड, निलंबन ही अपन ने कर लिए। इसके बाद अगला अपना टॉपिक रहेगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वो अपन करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ओके। और इसके बाद में थर्ड चैप्टर अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। पहले तो इसका जो एक टॉपिक रह रहा है वो पूरा करेंगे, उसके बाद में जो थर्ड जो है चैप्टर उसको अपन स्टार्ट करेंगे। एटम्स, परमाणु, अणु, उनके बारे में क्या होते हैं, कौन कौन से मॉडल है, किस किस वैज्ञानिक ने क्या बताया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये ध्यान देना और साथ साथ में मतलब पढ़ते भी रहना। अगर कोई डाउट है, समस्या है तो आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लो बोले 9460656610 पर, या फिर आप अगर स्कूल में अगर आएँ तो वहाँ पर भी आपको बता देंगे, ओके। जो भी डाउट है, क्वेरी है, उसको नोट डाउन करते रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन भी करते रहें, ओके। और बाकी जैसे जो सिलेबस वगैरह जो कटा था वो मैंने बता दिया है। फिर भी अगर जैसे जैसे चैप्टर करेंगे उसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा तो बता देंगे, ओके। वैसे इसकी PDF भी मैंने ग्रुप के अंदर भेज दी है सिलेबस की, और इसकी भी मैं भेज दूँगा, ओके। थैंक यू।